वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जून 2021 और 15 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो विश्व रक्तदाता दिवस है इसको कौन मनाता है? तो इसको WHO मनाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, ये जो विश्व रक्तदाता दिवस है इस बार यानी कि 2021 के लिए इसका नारा है गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। क्या है? गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। और ये जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ये ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी थे कार्ल लैंडस्टीनर, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। और जो कार्ल लैंडस्टीनर थे इनको आधुनिक रक्त संक्रमण का संस्थापक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यू मैथ ने शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी क्यू मैथ ने शिक्षण यानी कि टीचिंग और सीखना यानी कि लर्निंग, इसके अनुभव को बदलने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और क्यू मैथ अब गूगल के साथ मिलकर अपने शिक्षकों और छात्रों को सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहां रखी गई है? तो अभी जम्मू कश्मीर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये आधारशिला रखी है जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात है तो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। तो जो जम्मू कश्मीर है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो दक्षिग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है और बुलर झील है। कौन सी? डल झील और बुलर झील। अच्छा, एक हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में जो महाशिवरात्रि उत्सव होता है उसको हेरात उत्सव के नाम से जानते हैं और इसी को बटुकनाथ पूजा भेंट भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, जो IDFC फर्स्ट बैंक है ये अपने ऐसे कस्टमर जिनकी इनकम 50,000 रुपए से कम है उनको एक किट देगा। इस किट में क्या होगा, 10 किलो चावल या 10 किलो आटा होगा, 2 किलो दाल होगी और 1 किलो चीनी होगी। तो IDFC फर्स्ट बैंक ये कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? तो श्रीलंका में एक स्थान है पोलोनारुवा, यहाँ पे चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो अस्पताल है इसके लिए श्रीलंका को ग्रांट दी है
चीन ने, और कितनी ग्रांट दी है? 60 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। और इसी ग्रांट से ये हॉस्पिटल बना है और इसका उद्घाटन पोलोनारुवा में हुआ है। एक्चुअल में श्रीलंका लगातार चाइना के कर्जे में डूबता जा रहा है। श्रीलंका को चाइना लगातार कर्जा देता जा रहा है और कर्जे में डुबाता जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका ने इसी कर्जे की वजह से अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चाइना को दे दिया था। तो अब श्रीलंका लगातार चीन के कर्जे में डूबता जा रहा है। अच्छा, श्रीलंका की बात है तो आप मैप में भी देख लीजिए, यह है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे, और गोटाबया राजपक्षे ने ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, श्रीलंका में जाफना पोर्ट भी है, जाफना पोर्ट। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक होती है मित्र शक्ति और एक होती है सिलिनेक्स। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। मेरे इस डिफेंस एक्सरसाइज के लिए मैंने अलग से ये वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। डिफेंस एक्सरसाइज नेक्स्ट एग्जाम, इतना आपको सर्च करना है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पर डिफेंस एक्सरसाइज फैक्ट स्टडी सर्च करिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि यहां पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज डिस्कस की है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, इसे पाक जल मंडल भी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसे पाक की खाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो अभी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस टूर्नामेंट जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और बारबोरा क्रेजिकोवा कहां की हैं? चेक गणराज्य की हैं, चेक गणराज्य की हैं। और पिछले 40 सालों में ये पहली खिलाड़ी हैं चेक गणराज्य की जिन्होंने फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। अच्छा, टेनिस की बात है तो आज मैं आपको टेनिस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूं। पूरे साल में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट हुआ करते हैं, इनको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन और चौथा होता है लास्ट यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम एक साल में हुआ करते हैं और इसी सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। अब इनके बारे में भी मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है ये टफ ग्राउंड पे होता है, जो आजकल आपने टेनिस का ग्राउंड देखा होगा उस पर होता है। लेकिन फ्रेंच ओपन अभी भी क्ले यानी कि मिट्टी पर होता है और जो विंबलडन है ये अभी भी ग्रास पर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच ने जीत लिया और मैंने आपको बताया कि ये सीक्वेंस में होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, इसका मतलब इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। और पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। और महिला ओपन किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता था। महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका ने जीता था। तो इतना आप टेनिस के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। युवाओं में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान और इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल जैसे ही आप सुनते हैं भोजताल माइंड में क्लिक करना चाहिए। भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान नाम सुनते हैं आप शिवराजपुर बीच माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। गुजरात की द्वारका में है शिवराजपुर बीच और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में
एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, ये अभी मैंने आपको बताया। संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अच्छा, आसपास पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, वैसे नेशनल पार्क के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश पहले पे है तो दूसरे पे कौन है? अंडमान निकोबार, यहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। और तीसरे पे और पहुंच गया है असम, ये इंपॉर्टेंट है। असम में अब 7 नेशनल पार्क हैं। अभी छठा नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क, और उसके बाद 7वां नेशनल पार्क बना है असम का देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसे किसने लिखा है? तो ये पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोएम ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च की है, और इसको लिखा है विष्णुपद सेठी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने ये पुस्तक लॉन्च की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक ये उड़ीसा में है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, और उड़ीसा में गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। परिश्रम पोर्टल अभी उड़ीसा में लॉन्च हुआ, और उड़ीसा में अभी भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहां पे बन रहा है? राउरकेला में बन रहा है। उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल, कोडार टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। उड़ीसा के 2 गांव को अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। वो 2 गांव कौन से हैं? वेंकट रायपुर और न्यूलिया सही। अच्छा, उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, और चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरस्कार जीता? तो आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शैलेश गुड़पुले। इन्होंने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है, और इसी के लिए इनको NSG पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम आरंभ हुआ है? भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम ये लगभग 1 वीक तक चलता है, और ये अभी बहरीन में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और इसमें भारतीय आम की 16 प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं, और ये 16 प्रजातियां वो प्रजाति हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। जैसे बिहार का जर्दालू आम है, उसको जीआई टैग मिला है, उसको भी प्रदर्शित किया गया है। अब ये संवर्धन कार्यक्रम बहरीन में आरंभ हुआ है, तो मैप में देख लीजिए, ये है बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। और बहरीन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नफ्ताली बेनेट ये अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और इन्होंने अब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं नफ्ताली बेनेट, और यही इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
अच्छा, इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने आप को मास्क मुक्त घोषित कर दिया है। अच्छा, इजराइल की बात है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू साइकिल। और इजराइल के अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नफ्ताली बेनेट। इनसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। वो लगातार 12 साल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, और तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक होम इन द वर्ल्ड और इसको अमर्त्य सेन ने लिखा है। अच्छा, अमर्त्य सेन की 2 बुक और मैं आपको बताता हूं। एक है द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन और दूसरी है द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये 2 बुक और आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो अभी आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा 21 जून को, इसके लिए ये नमस्ते योग नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। अच्छा, ये जो आयुष मंत्रालय है AYUSH, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म क्या पूछता है कि इस तरह से पूछता है, आयुष में यू का क्या मतलब है, आयुष में एस का क्या मतलब है, यानी कि किसी एक अल्फाबेट का मतलब पूछ लेगा। तो आपको पूरा आयुष का मतलब पता होना चाहिए। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये आयुष की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐप नाद साधना विकसित की है? तो संदीप रानाडे। ये शास्त्रीय गायक भी हैं और ऐप डेवलपर भी हैं। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐप नाद साधना विकसित की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है संदीप रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ML समर स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन इंडिया ने अभी मशीन लर्निंग कौशल अधिगम के लिए ML समर स्कूल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक URU लॉन्च की? तो बीरेंद्र सहवाग ने अभी क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक URU लॉन्च की। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।